नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 के एकदम नए पॉइंट टेबल के बारे में। हम ये देखेंगे कि वो 4 कौन-सी टीमें होंगी जिन्हें मिलेगा प्लेऑफ में जगह। अब साथियों ये प्लेऑफ क्या है आखिर इसके लिए कैसी लड़ाई है और कुल सभी 10 टीमें हैं और 10 टीमों में 4 ही टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगा और वहाँ से वो 4 टीमों में से कोई 2 टीम फाइट करके फाइनल के लिए सीधा आईपीएल 2025 में अपना जगह बना पाएगी। तो साथियों देखिए यहाँ पर जो 10 टीमें पूरे इस पॉइंट टेबल में हैं, इन सभी टीमों को अभी जो लगातार मुकाबले चल रहे हैं, 14-14 मुकाबले ऐसे ही खेलने हैं सबको और सभी टीमों को 14 मुकाबले खेलने के बाद जो टीम टॉप 4 में आएगा, नंबर 1, नंबर 2, 3 और नंबर 4 पे जो टीमें आएँगी, उनको कहा जाएगा कि ये टीमें प्लेऑफ क्वालीफाई कर चुकी हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस पूरे दसों टीमों के बीच में जिन 4 टीमों का सबसे अधिक अंक होंगे और नेट रन रेट भी अच्छे होंगे, उन्हें ही ज़ाहिर-सी बात है कि टॉप 4 में जगह मिलेगी और वहाँ से ये 4 टीमें आपस में लड़ कर के फिर फाइनल में अपनी जगह बनाएँगी। तो साथियों अभी हम देख लेते हैं कि कितने मुकाबले किस टीम का हुआ है और कितनी जीत कितनी हार के साथ अपनी क्या पोजीशन इस पॉइंट टेबल में रख रही हैं और अगर प्लेऑफ में जगह बनाना है तो इन टीमों में किसके पास अभी मौका बचा हुआ है और कितने मुकाबले जीतने होंगे यहाँ से अपने बाकी के बचे हुए मैचों में से। साथियों आगे वीडियो में बने रहिए। चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए आप सभी को तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा साथियों। इस पॉइंट टेबल में साथियों हम नंबर 1 टीम की बात करें तो आरसीबी इस पूरे 10 टीमों के बीच में नंबर 1 पूरी टीम दिखाई दे रही है अभी। शुरुआत ही हुआ है, आरसीबी ने बहुत अच्छा शुरुआत किया। बीच में थोड़े 1-2 मैच इसको हारना पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर से अब आरसीबी जो है अपने पुरानी लय में आ चुकी है, जिस तरीके से शुरुआत किया है। अभी तक कुल 10 मुकाबले आरसीबी खेल करके 7 में जीत और 3 में हार हासिल किया है, जिसके बदौलत इसके पॉइंट टेबल पे 14 अंक प्राप्त हो चुके हैं साथियों। और नेट रन रेट की बात की जाए तो प्लस 0.521 का नेट रन रेट है दिल्ली का आरसीबी का, माफ कीजिएगा। और यहाँ से देखा जाए तो आप देख सकते हैं 10 ही मुकाबला हुआ है, यानी कि 4 मुकाबले और भी खेलने हैं प्लेऑफ से पहले और उन 4 मुकाबलों में से मात्र एक भी मुकाबला अगर जीत जाता है तो इसे प्लेऑफ में रहने से कोई रोक नहीं पाएगा। हालाँकि 14 अंक जुटा चुका है, 14 अंक भी बहुत हद तक पर्याप्त होता है, लेकिन उस स्थिति में एक चीज़ और देखा जाता है कि इसके नेट रन रेट कैसे हैं। तो अपने आप को एकदम 100% सिक्योर करने के लिए बस इसे एक जीत और हासिल करना है ताकि इसके 16 अंक हो जाएँ और फिर उसके बाद इसको प्लेऑफ में रहने से कोई टीम बाहर ना कर पाए। लेकिन साथियों आप सोचिए अगर जो टीमें इस पूरे पॉइंट टेबल में नंबर 1 और नंबर 2 पे रहेंगी, उसके पास डबल चांसेस रहेगा फाइनल में पहुँचने का। क्योंकि प्लेऑफ में जो टॉप 2 में टीमें रहती हैं, वो एक-दूसरे से पहले मुकाबला खेलती हैं और जो टीम हार जाता है, उसको एक और चांस मिलता है फाइनल में पहुँचने का और 3 और 4 नंबर पे जो टीमें रहती हैं, उनमें से जो मुकाबला आपस में खेल करके टीम आगे आती है, उसके साथ उसका मुकाबला होता है और वहाँ से फाइनल में वो जा सकता है, यानी कि डबल चांसेस रहता है जो नंबर 1 और नंबर 2 पे टीम रहता है। तो अगर आरसीबी अपने आप को नंबर 1 या 2 पर रखती है, तो इसके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अब साथियों मुंबई इंडियंस की हम बात करें, ये शुरुआत तो बड़ा ख़राब किया था, लगातार मुकाबलों में हार मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर लगातार बैक टू बैक 5 मुकाबले आखिर में जीता है। और अभी तक कुल 10 मुकाबले खेला है, 6 में जीत इसको मिल चुका है, 4 मुकाबलों में अभी तक इसको हार का सामना करना पड़ा है, कुल 12 अंक जुटा चुका है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ से केवल और 4 अंक ये टीम जुटा लेता है तो इसके कुल 16 अंक हो जाएँगे और 16 अंक होने के बाद आप ये मान के चलिए कि इस टीम को प्लेऑफ में रहने से कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और इसके अभी भी बचे हुए 4 मुकाबले, यानी 4 मुकाबलों में से 2 में जीत हासिल करना है, अगर इसे भी प्लेऑफ में बने रहना है तो। तीसरे नंबर की जो टीम है साथियों, गुजरात टाइटंस की टीम है। 9 ही मुकाबला अभी तक खेला है और 6 में जीत हासिल कर लिया है, 3 में हार, 12 अंक इसके भी पॉइंट टेबल पर हैं और नेट रन रेट इसका प्लस 0.748 का है। इसके पास भी अभी कोई डर नहीं है, कुल 5 बचे हुए मुकाबले हैं और 5 में से मात्र 2 जीत अगर मिल जाता है इस टीम को तो यह भी 16 अंक जुटा लेगा। तो यहाँ तक अभी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि ये तीनों टीमें अभी बहुत सिक्योर हैं प्लेऑफ के लिए। चौथे नंबर की जो टीम है दिल्ली कैपिटल की टीम है, थोड़ी-सी डगमगाई है, लास्ट का 2 मैच हार चुका है।
आखिरी में यहाँ पर कोलकाता के खिलाफ खेलते हुए हार मिला था और अभी तक ये 10 मुकाबला खेला है, 6 में जीत, 4 में इसको हार मिल चुका है साथियों और 12 अंक इसके पॉइंट टेबल पे हैं। नेट रन रेट इसका प्लस 0.362 का है। अभी 4 मैच बचे हुए हैं और 4 में इसे भी 2 ही मुकाबला जीतना है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये जो 4 में 2 जीत या 1 जीत इन टीमों को जो ज़रूरत है, जो टॉप में चारों टीमें हैं, नीचे से जो टीमें हैं उनके साथ जब ये मुकाबला होगा तो जीतने देंगी या फिर इन्हें अब टफ मुकाबला मिलने वाला है, ये तो देखने की अभी बात है। फिलहाल अब यहाँ पर जो टीमें 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर पे हैं, उनके लिए बड़ा संकट की बात है क्योंकि अब मैचेस बहुत कम बचे हुए हैं और बहुत कम चांसेस यहाँ पर बचा हुआ है प्लेऑफ में अपने आप को पहुँचाने का क्योंकि ऊपर की चारों टीमें बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं। लगभग 50% ही अपने जीत वाले स्ट्राइक रेट को रखना है जो कि आसान है। लेकिन नीचे वाली जो टीमें हैं ना उनके पास बहुत कम मौका है अपने आप को अगर प्लेऑफ में ले जाना है तो इन्हें अब जीत लगातार हासिल करना पड़ेगा। अगर हम पंजाब की बात करें साथियों तो ये 9 मुकाबला खेल चुका है, 5वें नंबर की टीम है, 5 ही मैच अभी तक जीता है, 3 में हार मिला है और 11 अंक इसके पॉइंट टेबल पर है। एक मैच इसका रद्द हुआ था जिसके बदौलत 11 अंक प्राप्त हुए हैं और इसका नेट रन रेट 0.177 का है। अभी इसके बचे हुए 5 मुकाबले हैं और 5 मुकाबलों में से इसको कम से कम यहाँ से और साथियों 5 अंक की ज़रूरत है। 5 अंक की ज़रूरत है तो आप कह सकते हैं कि 3 मुकाबलों तो जीतना पड़ेगा। यानी 5 में मुकाबलों में से 3 में इसको जीत हासिल करना पड़ेगा तो लगभग 60% का स्ट्राइक रेट रखना पड़ेगा जीत का, अगर प्लेऑफ में पहुंचना है, जो कि बड़ा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है पंजाब के लिए। शुरुआत तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन आखिर में इसको मुकाबलों में हार अब मिलना शुरू हो चुका है। अब देखना है क्या होता है आगे। लखनऊ की बात करें 10 मुकाबला खेल करके 5 में जीत और 5 में हार के साथ ही अपने आप को बड़ा ही दयनीय स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। 10 ही अंक इसके पॉइंट टेबल पर हैं और इसका जो नेट रेट है वो -0.325 का हो चुका है साथियों और बचे हुए 4 मुकाबलों में इसको कम से कम 3 मुकाबलों में जीत हासिल करना है अगर प्लेऑफ में जाना है तो। लेकिन जिस तरीके से लखनऊ की टीम अपने आखिर में मुकाबले को हारना शुरू कर दिया है, ऐसा लग रहा है कि इसको शायद अब प्लेऑफ में जगह नहीं मिल पाएगा क्योंकि 4 मुकाबलों में 3 में जीत हासिल करना 75% जीत के साथ आपको आगे बढ़ना है, जो कि मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करें कैप्टन की तो ऋषभ पंत काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप चल रहे हैं अपने इस पूरे आईपीएल 2025 के सीज़न में, आप लोगों ने देखा ही होगा। क्या होता है ये तो देखना अभी बाकी है। केकेआर की टीम हालांकि दिल्ली कैपिटल को आखिरी के मुकाबले में हराया है, लेकिन इसकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। 10 मुकाबला खेल चुका है, मात्र 4 मुकाबलों में इसको जीत मिली है। 7वें नंबर पे ये टीम विराजमान है, 5 मैचों में हार चुका है, 9 अंक हैं इसके। यहाँ से अगर प्लेऑफ में जाना है तो इसको कम से कम 7 अंक जुटाने पड़ेंगे। 7 अंक का मतलब ये हो गया कि 4 मुकाबले को अगर जीतेगा ना तो 100% अपने आप को सिक्योर कर पाएगा प्लेऑफ के लिए। लेकिन अगर 1-2 अंक कम रहेंगे तो फिर नेट रन रेट के ऊपर अपना भरोसा जताना पड़ेगा, बेहतर नेट रन रेट रखना होगा। लेकिन बचे हुए जो मैचेज हैं वो तो 4 ही हैं। अगर चारों मुकाबले को जीतेगा तो 100% सिक्योर कर पाएगा। अगर 3 मुकाबले को जीतेगा तो फिर नेट रन रेट आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है। नीचे की टीमें अब जितनी भी हैं ये शायद प्लेऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी। राजस्थान, सनराइजर्स हैदराबाद और सीएसके, ये तीनों टीमें 100% बाहर हो चुके हैं, इनके पास कोई भी मौका नहीं है। राजस्थान अभी तक कुल 10 मुकाबला खेल चुका है अपना, बचा हुआ बस 4 ही मुकाबला है, लेकिन अंक तो इसको अभी यहाँ पर 6 ही हैं। अगर चारों मुकाबलों को जीतेगा तब जाकर के इसके 8 अंक और प्राप्त होंगे और 8 और प्लस 6 अभी तक जो मौजूद हैं ये मिलकर के होंगे 14 और 14 अंक साथियों पर्याप्त नहीं हैं। आपको अगर 14 अंकों के साथ प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है तो नेट रन रेट आपका बहुत बेहतर होना पड़ेगा, लेकिन नेट रन रेट इसका नेगेटिव में है, -0.349 का है। 7 मुकाबलों में हार मिल चुका है। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें 9 मुकाबला खेल कर 3 में जीत 6 में हार के साथ यह टीम 6 अंक मात्र जुटा पाया है और नेट रन रेट बहुत खराब है, -1.103 का है। और सीएसके जो कि सबसे नीचे है इस पूरे पॉइंट टेबल में, 9 मुकाबला खेल करके 2 में जीत और 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है इस टीम को। अभी तक केवल 4 अंक हैं।
सबसे कम जीत हासिल करने वाला टीम पूरे 10 टीमों के पॉइंट टेबल में आपको दिखाई पड़ रहा है। सबसे नीचे है, 7 मुकाबलों में हार के साथ यह टीम 10वें नंबर की टीम बन चुकी है। -1.302 का इसका नेट रन रेट है और कोई भी चांस इसके पास नहीं है प्लेऑफ में पहुंचने का। बचे हुए अगर 5 मुकाबलों को जीतेगा तो 10 अंक प्राप्त होंगे और यहाँ पर अभी तक का 4 अंक जुटाने में कामयाब हो पाया है। 10 और 4 हो सकता है 14। उसके साथ आपको अगर आगे बढ़ना है तो नेट रन रेट बहुत बेहतर करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। सबसे खराब नेट रन रेट भी सीएसके का ही है इस पूरे पॉइंट टेबल में। तो साथियों, हम लोगों ने इस पूरे पॉइंट टेबल को देखा और जो टॉप 4 टीमें हैं, मुझे तो सबसे ज़्यादा भरोसा उन्हीं टीमों पर है क्योंकि मौका भी सबसे अधिक इन्हीं 4 टीमों के पास है। यहाँ पर आरसीबी, मुंबई, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल, हमारे हिसाब से यही 4 टीमें अब प्लेऑफ में क्वालिफाई करती हुई नजर आ रही हैं। नीचे की बस 2 टीमें आप देख सकते हैं, पंजाब और लखनऊ। इनमें से शायद कोई एक जगह बना ले, किसी एक को रिप्लेस करके, चाहे वो दिल्ली को रिप्लेस करे या फिर गुजरात को, किसी को भी कर सकता है अगर यहाँ से अपने आप को लगातार जीत हासिल करने में कामयाबी पाता है तब। फिलहाल साथियों, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। धन्यवाद।